तो नमस्कार, बज चुके हैं 5 और आज के कारवां में हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट सना चौहान जुड़ चुकी हैं, लेकिन एक दूसरे रोल में एज़ ए फ्रंटलाइनर जो है, वो आज हमारे से बात करेंगी कि एज़ ए फ्रंटलाइनर क्या काम जो है वो आजकल कर रही है इस पैंडेमिक के दौरान। सना, स्वागत है आपका। थैंक यू मैं सो देख रहा मच। हूँ कि थैंक यू। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, चाहे वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हों, चाहे फिर इन्फ्लुएंसर्स हों, वो बड़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम स्टोरीज जितनी भी है, वो भी एम्पलीफाई करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो क्या रोल आपको लगता है इस समय क्रिएटर्स का जो है? आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स का, क्रिएटर्स का, ब्लॉगर्स का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज़ हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस होता है ऑलरेडी। और अगर एक आम बंदा बाहर आकर कुछ करना चाहे उसको शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा फ़ैन बेस, ऑडियंस बेस होता है जिनसे हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं एंड वी कैन आस्क पीपल फॉर हेल्प। एंड लोगों को भी हम पे एक सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है, सो इट बिकम्स लिटिल ईजी फॉर अस टू डू एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। अगर एक आम इंसान ये सब करना चाहे शायद उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी या उसको बिल्कुल। थोड़ा टाइम लगेगा, स्प्रेड बट करने में थोड़ा समय लगेगा, राइट? समय लगेगा उनको, बट हमारे पास एक एडवांटेज है ये, तो आई थिंक हमें उसको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। सही से अभी मैंने देखा कि जितनी भी जनता है पैनिक काफ़ी ज़्यादा कर रही है, राइट? और जितना भी कंटेंट जो ग्रास्प कर रही है, वो भी मेरे को लग रहा है कहीं चेकआउट नहीं कर रहे हैं, क्रॉस चेक नहीं कर रहे। तो इस समय जो भी आप कम्युनिकेशन है, इन्फो इन्फो जितना भी है, जो ग्रास्प कर रहे हो आप नॉलेज, कितना ज़रूरी है उसको चेकआउट करना कि भाई ये ऑथेंटिक भी है कि कुछ भी आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो और उससे उसके बाद से पैनिक जो है वो कर रहे हो? you're absolutely right। देखो, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगर हम एक्चुअल में चीज़ों को एनालाइज करें तो हमारा रिकवरी रेट जो है कोविड से, दैट इज़ वे मोर देन द डेथ रेट। एग्ज़ैक्टली। बट द वे थिंग्स आर प्रेजेंटेड टू अस, जिस तरीके से मीडिया हमें प्रेजेंट करता है या जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं या जो पैनिक क्रिएट हो गया है, दैट इज़ अ मोर बिगर रीज़न फॉर द पीपल जो लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। शायद अगर मीडिया ने या सोशल मीडिया ने इसको थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल किया होता और लोगों की एजुकेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया होता rather देन लोगों को डराने से, तो बिल्कुल। आई थिंक इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंटली निकल गया। येस, इट इज़ अ डेंजरस डिजीज़, सबको पता है कि बहुत डेंजरस है, अपना ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस फॉलो करनी है, बट ये जो एक डर का माहौल बन गया है, ऊपर से एवरीबडीज एट देयर प्लेसेस, सब घर पे हैं एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मतलब एक बहुत अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है। तो आई थिंक पॉजिटिविटी विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन बट टुडेज वर्ल्ड। बिल्कुल। जितना हम पॉजिटिव कंटेंट पोस्ट करेंगे, जितना लोगों को मोटिवेट करेंगे, जितना लोगों को बूस्ट करेंगे, मैं हमेशा अब जितने भी मेरे से रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनसे बात करती हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ और एक रेगुलर टॉक करती हूँ उनसे, नॉट जस्ट अबाउट कोविड और देयर हेल्थ, बट आसपास की बातें, ताकि उस 15 से 20 मिनट के लिए उनका थोड़ा सा दिमाग इवॉल्व हो सके और वो अपनी डिजीज से बाहर आ सके। सो आई फील अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप घर बैठे हो, अगर आपके नोन में एक भी पॉजिटिव इंसान है, एक भी पॉजिटिव फैमिली है, प्लीज जस्ट बिल्कुल। टॉक टू देम। टॉक टू देम, एग्जैक्टली। अच्छा ना, आपने खुद एक इनिशिएटिव शुरू किया है, मैं चेकआउट कर रहा था सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो गया ना कहीं से कहीं, वो हमें यस, पहुंचा और मैंने आपसे यस, कनेक्ट किया ना। तो कब राइट, ये राइट। इनिशिएटिव लिया और कितना अच्छा लग रहा है यार, कुछ मतलब जनता के लिए जिनको अभी जरूरत है उनके लिए इतना कुछ करना कितना सही लगता है। तो हुआ क्या था, हमारे एक नोन में कोई थे एंड दे वर फ्रॉम दिल्ली। तो उनके जो हस्बैंड थे वो जम्मू आए हुए थे एंड ही गॉट पॉजिटिव। सो हिज वाइफ हैड टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली कम हियर एंड वो लोग जीएमसी में, उनके हस्बैंड एडमिट थे और उनकी वाइफ भी उनके साथ उनको अटेंड करती थी। द मेन प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स, उनके हस्बैंड की प्रॉब्लम्स तो वो फेस कर ही रहे थे, बट शी वाज नॉट एबल टू गेट गुड फूड फॉर हर, नॉट इवन फॉर हर हस्बैंड। क्योंकि बाहर जाते नहीं थे वो लोग ज़्यादा, तो उनको खाना नहीं मिल पा रहा था।
तो सिर्फ वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। आई डोंट नो कैसे हुआ, इट वाज आई थिंक गॉड हु शावर्ड दिस ब्लेसिंग। तो उनको देख के हमने, मेरी कुछ कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मैं बैठी उनके साथ, हमने डिस्कस किया एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट इट कि हाँ क्यों नहीं करते। नेक्स्ट डे हमने कुछ कॉन्टैक्ट्स ढूंढे, जो लोग डिलीवरीज कर रहे थे, जो लोग कोविड पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में थे, हमने खाना बनाना शुरू किया। आज हमारा 4th डे था एंड टुडे वी कुक्ड अराउंड 300 मील्स। 300 सो मील्स? यस क्या बात है। एंड सही वी सही डोंट सही। तो हैव वी हैव कितने लोग आपके साथ जो है इस ग्रुप में है? हम दो फैमिलीज हैं, कजन्स सही हैं, हम लोग 4 सही कजन्स सही हैं सही। और बाकी मेरे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर मदर, उनके क्या बात फादर है। मदर। तो मैं तो सैल्यूट हम करूंगा सब अपनी टीम की तरफ से और कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। बेस्ट थैंक विशेस यू, टू यू थैंक यू। यार, इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और हाँ हाउ बट वन कैन रीच, लाइक कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, किसी को भी हाँ, जरूरत है। श्योर श्योर श्योर। तो हमारे कुछ नंबर्स हैं, वो डिस्प्लेड है मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे हर जगह। वो हम इस पे कर देंगे, है ना, कैप्शन पे, हाँ, विल आप टैग यू। प्लीज बिल्कुल बिल्कुल आप हमें बिल्कुल। टैग कर दीजिएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ खाना नहीं करते हैं, आपको मेडिसिन्स चाहिए, आपको कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको फ्रूट्स चाहिए या कुछ भी और चाहिए, तो हम वो सब कुछ डिलीवर करते हैं एज़ पर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। तो सब कुछ भी ऑफ कोर्स डिलीवर। और ये आपके साथ आने का भी मेरा एक सबसे बड़ा मोटिव ये था कि आई वांट मोर पीपल टू रीच अस। बिल्कुल आपके थ्रू हमें लोग देखें और हमें लोग कांटेक्ट करें, क्योंकि आई नो मेरे पास कैपेसिटी है, बट जब तक लोग हमें अप्रोच नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल लाचार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरीबडी हु सफरिंग, बहुत लोग हैं जो शर्म कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो बिल्कुल बता नहीं बिल्कुल। रहे हैं किसी को। सो आई वुड रिक्वेस्ट, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं कोई है, बात नहीं। प्लीज कॉल अस, इट विल बी अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। हम लोग कुछ भी कहीं पोस्ट नहीं करेंगे उस बारे में, बहुत पर्सनलाइज्ड रहेगा। बट प्लीज इस समय पे हेल्प लीजिए, क्योंकि आप खुद बीमार हैं, शायद आप चीजें नहीं कर पा रहे हैं। वी आर डूइंग इट फॉर यू पीपल, सो प्लीज कम अप। आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, विल डेफिनेटली हेल्प। अच्छा, अगला जो हमारा जो रहेगा, जिस पे हम बात करेंगे, वो है मेंटल हेल्थ। तो इस समय मेंटल हेल्थ जो है उसका स्टेबल होना कितना जरूरी है, क्योंकि फिजिकली तो हम बड़े फैंसी है ना, हम लोग फैंसी कपड़े पहनते हैं, बॉडी वर्कआउट्स करते हैं, लेकिन मेंटली हम लोग पहली बार ये सफर कर रहे हैं, और कितना जरूरी है मेंटली अभी स्टेबल होना। मुझे लगता है लास्ट लॉकडाउन में भी बहुत लोगों ने सफ़र किया था और बहुत लोग डिप्रेशन में गए थे लास्ट लॉकडाउन में भी। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। हम लोग इतना बिज़ी होते हैं अपनी डेली लाइफ में, इतने इतने करते हैं कि वी नेवर कॉन्सेंट्रेट कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या तो रहा है। साना, मैं अभी रिसेंटली एक मेंटल वेलबींग के लिए जो काम कर रहा था, उनसे इंटरेक्ट कर रहा था, कहते कि पहले जब ऐसा कुछ आता था तो हम क्या करते थे, रो देते थे ना, तो वो इमोशन जो था वो निकल जाता था, है ना, पास आउट हो जाता वो समय। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जो हमारे दिमाग में है, ये जो बड़ा सही ज्यादा असर जो हो रहा है, तो इसको यार किस समय कैसे जो है इस समय हैंडल किया जाए। सो आई थिंक लास्ट लॉकडाउन में भी यही हुआ था कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, क्योंकि उनके पास एक तो करने के लिए कुछ नहीं था। सेकेंडली, जो चीज़ें वो लोग सप्रेस करते थे अपने दिल में या अपने दिमाग में, जब आप इंसान एक खाली बैठा होता है, वो चीज़ें सब दिमाग में वापस आना शुरू हो जाती हैं, चलना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज वी पीपल हैव नथिंग टू डू एट आवर प्लेसेस। खाना खाया बैठे, खाना खाया बैठे, वी डोंट हैव मच टू डू। तो उसकी वजह से पीपल आर गेटिंग रियली वीक। एंड जो लोग इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पैनिक दैट हैज़ बिन क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके पास इतना एजुकेशन नहीं है कि वो समझ सके कि उनके अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो इस पैनिक की वजह से द मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा हिल गई है लोगों की। तो वन रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आप इससे सफ़र नहीं कर रहे हैं, यू मैं फाइन। रोकूंगा आपको बीच में। मेरे को लगता है जो जितने भी लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सोच ओवर थिंक जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे को 2-3 दिन पहले राइट। एक बंदे ने कॉल किया और कह रहे कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ, सिम्टम्स चेक कर रहा हूँ कि मेरे को हाँ, जो है उस केस में क्या हो रहा है कि 3-4 दिन में एग्जैक्टली, डेथ हो रही है। तो मैंने उन्हें कहा कि एग्जैक्टली। भैया तुम यूट्यूब पे यही क्यों सर्च कर रहे हो, तुम कुछ कुछ और और चेकआउट सर्च करो, कर लो, राइट। कुछ बिल्कुल। और सर्च कर लो। हाँ,
तो जो लोग इस डिजीज से सफर नहीं कर रहे हैं, वन रिकमेंडेशन वुड बी पुट योर माइंड इनटू समथिंग जो आप सोचते थे कि जब मैं फ्री होऊंगा या मैं फ्री होंगी वो करूंगा. सो जस्ट कीप योर माइंड, जो आपका दिमाग है, आपकी बॉडी है, उसको थोड़ा सा एक्टिव रखो, उसको लेथार्जिक मत होने दो. डू द थिंग्स दैट आप नहीं कर पाते अपनी नॉर्मल जिंदगी में. जब आपको बिल्कुल। काम पे जाना होता है या आपको नॉर्मल चीजें करनी होती हैं, आप वो नहीं कर पाते, आप वो चीजें अभी करिए. और जो लोग इस डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड. बिल्कुल। प्लीज गेट योरसेल्फ एजुकेटेड अबाउट द डिजीज. आप, बहुत सारे लोग मिथ में जी रहे हैं कि कोविड भाई ये है, कोविड वो है. मैंने देखा कि कुछ लोग जो है काफी इंटेलिजेंट है और वो सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं. कुछ लोगों ने डोलो के 3-4 नहीं, सैशे भी खा लिए हैं. नहीं, नहीं, नहीं. सोशल मीडिया पे अभी एक ट्रेंड चला था स्टेरॉइड्स खाने का. बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, स्टेरॉइड्स हेल्प करते हैं, बट एक सिचुएशन पे हेल्प करते हैं. आपको कोविड हुआ, आप सेकेंड डे स्टेरॉइड्स खा रहे हो, इट विल वर्सन योर सिचुएशन एंड डू नथिंग एल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योर सेल्फ. प्रॉपर मेडिकल हेल्प लीजिए. और अगर आप सफ़र भी कर रहे हैं, ट्राई टू occupy your mind in something that excites you or that makes you happy. हैप्पी. That सही, सही, makes you सही. happy. That's a very important. और आप प्लीज लोगों से बात करिए, आप कॉल्स करिए डिफरेंट लोगों को, उनसे बात करिए अबाउट लाइफ, अबाउट डिफरेंट थिंग्स. जस्ट ट्राई एंड आप अपने दिमाग से उस कोविड चीज को क्योंकि अब आधा आपका दिमाग. आपका आपका नंबर हम लोग जो है कैप्शन में पुट अप कर रहे हैं. हम आप देखना प्लीज आपने दे दो. बोल दिया. आपको आई वुड आपको बी कितना वेरी कितने आई कॉल्स वुड बी आएंगे. वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प. ऑनेस्टली सही, आप सही, प्लीज दे सही. दो सही, नंबर. सही, सही. जी. थैंक्स अ लॉट सना कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला, हमारे साथ इंटरेक्ट किया और काफी अच्छा काम, काफी अच्छा इनिशिएटिव जो आपने लिया. जाते जाते थैंक जम्मू यू. की जनता और जम्मू के यूथ को क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि सबसे बड़ी हेल्प जो आज आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि घर पे बैठिए और सेफ रहिए. बाहर जाना पड़ता है, प्लीज़ वेयर अ मास्क. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हो सके तो डबल मास्क करिए. और घर पे बैठे बैठे सेफ रह के आप जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ करिए. द बेस्ट वे इज़ टू जस्ट कॉल अ पर्सन, just keep a check on him, a check on her, talk to him, talk to her. Or this is the best thing that you can do and make that person a little bit happy in that worst situation that he or she is in. थैंक्स अ So लॉट. this would be the थैंक्स अ लॉट message. फॉर इंटरेक्ट. Same बिल्कुल, here. बिल्कुल. थैंक्स अ Thank लॉट you सना so फॉर much for इंटरेक्टिंग विद inviting. अस. Thank you. थैंक्स. And I आई would विल सी यू ऑन द again अदर साइड. request everybody, whoever is suffering, whoever needs help, आप please हमें call करिए, personally message करिए, call करिए. We are all here for you. और उन आर्टिस्ट जो हमारे शहर में काफी ज्यादा ना, तो वो जो सोच रहे हैं कि हाँ पता नहीं अब क्या होगा, हमारी जो लाइफस्टाइल है वापस ट्रैक पे आएगा कि नहीं, और अप्स एंड डाउन चलो आते रहते हैं, राइट. उनको क्या कहेंगे आप? See, I myself am an artist. मैं खुद भी एक एग्जैक्टली. आर्टिस्ट हूँ. बट इस टाइम पे मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें और उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं. आई एम ऑल्सो डूइंग माई जॉब. मैं घर पे बैठे बैठे आई एम डूइंग माई बुकिंग्स, आई एम टॉकिंग टू माई ब्राइड्स, आई एम डूइंग ब्राइडल काउंसलिंग. घर पे बैठे बैठे आई, मतलब वो 20% चीज़ चल रही है, बट 80% ऑफ टाइम आई एम गिविंग टू दीज पीपल हु नीड हेल्प. तो कुछ नहीं होगा अगर हम 15-20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट के किसी और चीज़ में डाल देंगे. दैट वुड नॉट अफेक्ट आवर आर्ट एट ऑल, यू नो. तो इस समय आप थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट यहाँ करो, वो सब चीज़ें वापस ट्रैक पे आ जाएँगी. ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट हर आर्टिस्ट के हाथ में उसकी चीज़ होती है. सो इट कैन नेवर गो ऑफ, यू नो. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट. आप कभी भी उसको रिवाइव कर सकते हैं, चाहे आज ना करें, 10 साल के बिल्कुल, बाद करें. बिल्कुल. यू कैन ऑलवेज रिवाइव इट. स्किल यू नेवर लूज योर स्किल, राइट. Absolutely, थैंक्स. absolutely. थैंक्स अ लॉट सना. थैंक्स अ लॉट फॉर इंटरेक्टिंग. या. It was a pleasure talking to you. थैंक्स. Thank थैंक्स. you. थैंक्स.